वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ अ थिंग व्हेन वी लूज इट। हमें किसी चीज़ की कीमत उस वक्त पता चलती है जब हम उस चीज़ को खो देते हैं। ऐसी कहानी है क्लास 12 में। फ्लेमिंगो का लेसन नंबर 1 है और उसका नाम है लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन में भी कुछ ऐसा ही बताने की कोशिश करी गई कि हमें किसी चीज़ की कीमत और उसकी अहमियत उस वक्त पता चलती है जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती। इसके जो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं, बिना टाइम वेस्ट करे हम बात कर लेते हैं। इसके जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं वो है एम हैमल, अ टीचर, स्कूल टीचर हु हैड बिन टीचिंग देयर फॉर द लास्ट 40 ईयर्स। और जो मेन है वो स्टूडेंट है, फ्रेंच, हु इज अ स्टूडेंट। फ्लैशबैक में चलते हैं तो वॉर वॉज गोइंग ऑन बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। जर्मनी और फ्रांस दोनों के बीच में वॉर चल रहा था एंड बिस्मार्क वॉज द लीडिंग हीरो एट दैट टाइम। जर्मनी हैज डिफेटेड टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस। फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट को जर्मनी ने हरा दिया था, वो था अल्सेस एंड लोरेन। अल्सेस और लोरेन दोनों जो डिस्ट्रिक्ट थे उनके ऊपर अब जर्मन लैंग्वेज उनको थोपनी थी। तो जो लोकेशन है, जो स्टोरी की लोकेशन है वो है स्कूल ग्राउंड, मतलब स्कूल स्कूल है इसकी स्टोरी की लोकेशन। और इसमें जो कैरेक्टर्स आपको मैंने बताया, जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है एम हैमल, उसके बाद में है फ्रेंच, उसके बाद में है विलेजर्स, तो कई लोग हैं। कहानी को अब इस तरह से शुरू करते हैं। कहानी में होता क्या है कि फ्रेंच को जो उसके टीचर ने, एम हैमल ने, होमवर्क दिया था, और होमवर्क क्या दिया था, रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। लेकिन फ्रेंच ने बिल्कुल भी उस स्टडी को नहीं किया। यहाँ पर बात हो रही थी फ्रेंच लैंग्वेज की, क्योंकि फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज थी और जर्मन में जर्मनी लैंग्वेज। तो यहाँ होता क्या है कि जो एम हैमल था उसने फ्रेंच को होमवर्क दिया, और होमवर्क क्या दिया था कि आपको रूल्स ऑफ पार्टिसिपेट्स लर्न करने हैं, लेकिन उसने बिल्कुल भी होमवर्क नहीं किया था। आज अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं स्कूल जाऊं या ना जाऊं। देखो यहीं से फर्स्ट क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन कौन सा बनता है कि वाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल। फ्रेंच अब स्कूल नहीं जाना चाह रहा था। फ्रेंच स्कूल क्यों नहीं जाना चाह रहा था? क्योंकि उसे पता था कि उसका टीचर जो फ्रेंच है, उसका जो टीचर एम हैमल है, जाते उनसे क्वेश्चन पुटअप करेगा और उसको कुछ आता नहीं है। दूसरी बात, उसको बाहर अट्रैक्शंस भी मिल रहे थे, और किस तरह के अट्रैक्शंस थे, जैसे ड्रिलिंग मशीन, चिरपिंग ऑफ वर्ड्स, सनशाइन। ये 3 मेजर पॉइंट आएंगे कि वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, बिकॉज ही वॉज गेटिंग अट्रैक्शन फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो। और तीनों जो मेन पॉइंट है ये हमें लिखना है। बट एनी हाउ ही मस्टर ऑफ द करेज, उसने हिम्मत जुटाई और वो वहाँ पर चला जाता है। कहाँ पर? स्कूल में। जब वो स्कूल में जाता है तो ऑन द वे उसको मिलता है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या है? बुलेटिन बोर्ड वो डिस्प्ले बोर्ड है जहाँ पर लास्ट 2 ईयर से ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हैड बीन डिस्प्लेड ओवर देयर। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डिस्प्ले होती थी पिछले 2 सालों से जैसे कमांडिंग ऑफिसर, किसी का पार्सल आना, कोई भी चीज़, तो वहाँ पर क्या था, डिस्कशन होता था। आज बुलेटिन बोर्ड पे बहुत ज़्यादा क्राउड था। अब फ्रेंच ने देखा है कि आज बुलेटिन बोर्ड पे इतनी क्राउड क्यों है। फ्रेंच थॉट कि इतनी क्राउड वहाँ बुलेटिन बोर्ड के बाहर क्यों है। एनी हाउ जब वो वहाँ पर जाता है तो उसने देखा, मिस्टर वॉचर ने उसे कहा कि डोंट रन फास्ट, यू हैव लॉट ऑफ टाइम। तो जनरली क्या होता है कि इन जनरल हमें ये ऐसे लगने लग जाता है ना कि सामने वाला हमारा मजाक बना रहा है, तो हम ऐसा क्यों करें। लेकिन एक्चुअल में वो उनका मजाक नहीं बनाना चाह रहा था, वो उसको ये बताना चाह रहा था कि हाँ वाकई में यू हैव लॉट ऑफ टाइम, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और होता क्या है, इसी के साथ में वो जब स्कूल में जाता है तो ही नोटिस्ड, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ बुलेटिन बोर्ड एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ बुलेटिन बोर्ड इन द स्टोरी। तो हमें क्या दिखाना है? हमें यही दिखाना है कि ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हैड बीन डिस्प्लेड ओवर देयर। अब जब वो स्कूल पहुंचता है तो ही नोटिस्ड अनयूजुअल एटमोसफियर इन द स्कूल। और वो किस तरह का अनयूजुअल एटमोसफियर था? अनयूजुअल एटमोसफियर कुछ इस तरह से था कि देर वॉज अनयूजुअल एटमोसफियर इन द स्कूल। स्कूल में अनयूजुअल एटमोसफियर था। और क्या लिख रखा था उसमें कि बिल्कुल साइलेंस थी। देर वॉज साइलेंस जस्ट लाइक संडे मॉर्निंग एंड एम हैमल वॉज वेयरिंग न्यू क्लोथ्स। और चारों तरफ क्या थे? फ्लैग ही फ्लैग थे। एंड विलेजर्स वर सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास। बैक बेंचेस पे विलेजर्स बैठे हुए थे। तो अब यहाँ पर फ्रेंच ने जैसे तैसे देखा कि एम हैमल उस टाइम के ऊपर क्लास में पढ़ा रहे थे। अब कोई भी टीचर क्लास में पढ़ा रहा हो, किसी भी स्टूडेंट का क्लास में एंट्री लेना इतना आसान काम नहीं होता। उसे बिल्कुल भी मतलब डर तो लगता ही है, अंडरस्टूड है, उसे बहुत डर लगता है। अब लेकिन जैसे तैसे वो क्लास में ना आता है।
जब वो क्लास में आता है तो हैमल कहा कि वी वर अबाउट टू स्टार्ट विदाउट यू, हम आपके बिना ही शुरू करने जा रहे थे। लेकिन उसने धीरे से ऐसे हैमल की तरफ देखा। हैमल की तरफ देखा तो ही वॉज वियरिंग न्यू क्लोथ्स, भाई आज इसने न्यू कपड़े क्यों पहन रखे। उधर पीछे देखा तो विलेजर्स वर ऑल्सो सिटिंग देयर, ये विलेजर्स क्यों बैठे हैं, मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा था विलेजर क्यों बैठे हैं, भाई इनका क्या काम है विलेजर का। अब क्या होता है कि जैसे तैसे उसने इस चीज़ को देखा अच्छा जी वहाँ पर विलेजर भी बैठे हैं, चलो एनी हाउ। अब इतनी देर में, इससे पहले कि वो समझ पाता है कि ये हो क्या रहा है, हैमल माउंटेड अपॉन ए चेयर एंड ही सेड टुडे इज द लास्ट लेसन ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, आज फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है। एंड दीज वर्ड्स वर जस्ट लाइक थंडर क्लैप फॉर हिम, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बनता है कि विच वर्ड्स वर जस्ट लाइक थंडर क्लैप ऑन हिम, उसके ऊपर थंडर क्लैप की तरह वर्ड्स कौन से थे। और ये बोलना कि टुडे इज द लास्ट लेसन ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज एंड जर्मन टीचर वुड कम फ्रॉम टुमारो एंड ही विल टीच यू जर्मन। अब गुस्सा आता है। अब आज से पहले वो उस टीचर को क्या समझ रहा था, ही वॉज थिंकिंग कि ही इज ए साइको टीचर है, बकवास टीचर है, बट अब उसके जो थॉट प्रोसेस उसके लिए कम्प्लीटली चेंज हो गए। अब क्या किया जाए, अब टेंशन में आ गया भाई, ये तो ज़बरदस्त बात हो गई। अब क्या कर देता है कि टीचर ने जो है ना 1 बाय 1 करके क्वेश्चन पूछना शुरू करा, और जो पीछे विलेजर्स बैठे थे, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि वाई डिड विलेजर्स कम टू स्कूल ऑन दैट डे, विलेजर्स इन ऑर्डर टू पे देयर ट्रिब्यूट टू द टीचर हु हैड बीन टीचिंग देयर फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, पिछले 40 साल से जो टीचर पढ़ा रहा था उसको अपने ट्रिब्यूट पे करने के लिए सारे के सारे वो लोग वहाँ पर आए थे, और दे वर स्क्रैचिंग समथिंग ऑन द नोटबुक्स, जो बुक्स थी प्राइमर की बुक्स थी उनके ऊपर। अब 1 बाय 1 करके हैमल उनको पढ़ा रहा था, और पढ़ाते पढ़ाते उसने जो ना फ्रेंच से क्वेश्चन पुट अप करा, बट फ्रेंच वॉज अनेबल टू गिव आंसर इवन अ सिंगल क्वेश्चन, वो एक सिंगल क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पाया। तो वहीं पर टीचर ने कहा इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, इट इज़ माई फॉल्ट, ये मेरा फॉल्ट है। वो उस गलती को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, ये मेरा फॉल्ट है। और क्या कर देता है कि यहाँ पर उसने हैमल ने एक बात बताई कि इट इज़ द हैबिट ऑफ वी पीपल टू कीप एवरीथिंग टिल टुमारो, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, प्रोकास्टिनेशन करते रहते हैं कि आज नहीं हम कल करेंगे, और कल विल नेवर कम, कल तो कभी आता ही नहीं है। तो हैमल ने यहाँ पर प्रोकास्टिनेशन के लिए भी एक बात बताई। दूसरी बात हैमल ने ये बात भी बताई कि इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट देयर आर 2 पावरफुल पावर, 2 पावरफुल पावर होती है, एक होते हैं उसके पेरेंट, एक होते हैं उसका टीचर। अगर दोनों पावर मिलकर के वर्क करती है तो बच्चा टॉप पर होता है, लेकिन अगर एक भी पावर फेल हो गई तो बच्चे का करियर बर्बाद हो जाता है। लेकिन ये है कि एक लर्निंग मोड में है, एक पावर अगर पैसिव मोड में है तो कहीं ना कहीं बच्चा अपना मतलब कहीं ना कहीं सेट हो जाता है, ऐसा सच कोई इशू नहीं होता है। चलो जी, ये सब कहानियाँ थी। अब क्या होता है, उसके बाद हैमल ने जब क्वेश्चन पूछा तो वो जवाब नहीं पाया। हैमल की जो सिस्टर थी वो ऊपर अपने ट्रंक पैक कर रही थी, ट्रंक में सामान पैक कर रही थी। हैमल इधर उधर देख रहा था, कोई इंसान जो पिछले कई सालों से एक जगह पे रह रहा है उसको अगर वो जगह छोड़नी पड़े तो कितना डिफ़िकल्ट वर्क है उसके लिए भी। अब हैमल ने क्या करा, 1 बाय 1 करके हैमल स्टार्टेड टू टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, उसने फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताई। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट बनता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। French is the most logical, most beautiful language of the world, and if you want to preserve it, it is just like the key of the prison. आपको क्या करना है, you should preserve your language, you should respect your language. और आज जो विलेजर्स आए थे उनको इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि हमने फ्रेंच लैंग्वेज क्यों नहीं पढ़ी। इवन जो फ्रेंच था, फ्रेंच को भी इस बात की मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी थी कि मैंने आज तक जो ना उस लैंग्वेज के ऊपर फोकस क्यों नहीं करा, उसको टेंशन बहुत ज़्यादा थी इस बात के ऊपर भी। बट एनी हाउ वो पढ़ रहे थे। इतने देर में जो ना जो पिजन्स थे उनकी आवाज़ आती, क्वीन की आवाज़ आती। फ्रेंच ऊपर पिजन की तरफ देखता है और वो बोलता है कि विल दे इम्पोज स्लेवरी ऑन देम। और ये वर्ड्स क्वेश्चन ये भी आता है कि हु सेड इट, विल दे इम्पोज स्लेवरी ऑन देम एंड व्हाई। यहाँ पर कौन आता है कि मिस्टर फ्रेंच ने कहा था जब उसकी तरफ देख करके कि क्या उनके ऊपर भी वो स्लेवरी थोपेंगे। और ये कहीं ना कहीं उसका हार्ट फेल्ट जो पेन था वो दिखा रहा था। उसके बाद ऊपर उसकी सिस्टर की आवाज़ आ रही थी जो कि अपना सामान पैक कर रही थी। 1 बाय 1 करके हैमल चीज़ों को समझा रहा था। बच्चे बा बे बी बू, मतलब ये क्या है जैसे हमारे अल्फ़ाबेटिकली होते हैं ना ABCDEF, इस तरह से। तो उसके बाद में क्या करता है, इतनी देर में बेल बज जाती है कि टाइम इज़ ओवर, आज की क्लास ओवर हो चुकी है। और हैमल क्या करता है कि अपना एक पीस ऑफ चौक उठाता है और बोर्ड पे लिखता है कि वाइव ला फ्रांस, मतलब इसका मतलब होता है लिव लॉन्ग फ्रांस। और उसका जो समथिंग चॉक्ड इन हिज थ्रोट,
मतलब गला उसका रोंद आया था, वो रोने को हो गया था, क्योंकि अगर आपके एक ही जगह पे 40 साल से काम कर रहे थे, उस जगह को छोड़ के जाना मतलब वाकई में डिफ़िकल्ट जॉब था उसके लिए। बट एनी हाउ, और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ द फ्रेंच, व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ द एम हैमल ऑन द लास्ट लेसन। तो ये थी तुम्हारी समरी। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये बनते हैं कि व्हाट न्यूज़ केम फ्रॉम बर्लिन एंड हाउ डिड इट इफेक्ट द पीपल ऑफ द अल्सेस एंड लोरेन। बर्लिन से क्या न्यूज़ आई और लोगों का इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। एक जो सेंट्रल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ये बनता है कि वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ अ थिंग व्हेन वी यूज इट। ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि लैंग्वेज जो बैरियर हैं क्या हमें किसी पे थोपने चाहिए या नहीं थोपने चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन में रोल ऑफ बुलेटिन बोर्ड, हैमल वो फ्रांस स्कूल क्यों नहीं जाना चाह रहा था, स्कूल में अनयूजुअल थिंग्स कौन सी थी, विल दे इम्पोज स्लेवरी ऑन दैम, किसने कहा और क्यों कहा, और व्हाट वर द थंडर क्लैप्स। दूसरी बात यूनिवर्सल थिंग यहाँ पर क्या डिस्कस की गई है, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज की क्या बताई गई। ये शॉर्ट हैं, ये लॉन्ग है, इनसे बाहर सीबीएसई बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मेरा चैलेंज है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सब्सक्राइब उषा संगवन इंग्लिश वाले, शेयर एंड कमेंट। बाय।